जितनी भी दुनियावी दौलत है, मॉल है, पैसा है, कैश है, सोना चांदी, ये सब किस दुनिया की हद तक ही रह जाना है। मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया है, एक खतून की 16 साल एक शख्स के साथ शादी रही। अब उसके शोहर फोत हुए हैं, अभी चलीसमा हुआ, 40 दिन गुजरे हैं, तो छोटे भाई देवर ने दरख्वास्त दे दी है कि जी मेरे भाई को जहर देकर मारा गया। और पीछे वजह नाथ क्या निकली, 16 दुकानें थी उस मरने वाले की, और घर था, बैंक बैलेंस था, गाड़ी थी। सिर्फ इस लालच में अपनी बड़ी भाभी जो माँ की वजह होती है उसके खिलाफ दरख्वास्तबाजियाँ दे रहा है। और जब वो उधर जाके पेश हुई हैं, देखा है कि अब आपने इतने दिनों बाद दरख्वास्त दी तो झूठे साबित हुए, और सिर्फ भाभी से कह रहे हैं कि हमें ये सारी प्रॉपर्टी दे दे, हमें ये जायदाद दे दे। और भाई सोचे, गौर करें, ये सारी चीज़ें यहाँ रह जानी है। अभी 40-42 दिन हुए आपका भाई फोत हुआ है, और आप अपनी बड़ी बहन के खिलाफ ऐसे हो गए, बड़ी भाभी के खिलाफ हो गए, और ये सब कुछ इधर रह जाना है। उसे इज्जत दो, सहारा दो, उसको परेशानी में उसने आपकी इतने साल 16-18 साल भाई की खिदमत की, उसकी जोजा है, और आप इस हद तक उसके खिलाफ चलेंगे और अब इसको साबित भी नहीं कर। अब मरे हुए भाई की कब्र कुशाई करवाएं, करें, आपका हक है, मगर आपको ये उसी दिन करना चाहिए था जिस दिन पहुंच गई हुई, उसकी जिंदगी में आना चाहिए था। उनके पास तो सारा मेडिकल रिकॉर्ड है, वो हॉस्पिटल में जाती थी पंजाब कार्डियोलॉजी में, पूरी उनकी फाइल बनी हुई है, और उसमें उनके हार्ट की डिजीजेज का सारा वो ट्रीटमेंट कराती थी। उस वक्त आप आए नहीं, आप सिर्फ दुनियावी लालचों के लिए, चंद दुकानें और ये घर और प्रॉपर्टी, ये सब कुछ यही रह जाना है। तो ये मेरा इस्लाही मैसेज उन सबके लिए है कि आपके नाम जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में जो थी, आप उसकी वसीयत लिख के जाएँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत लिख कर गए हुए। तो ये आपकी जो चीज़ है अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिख के जाए, ताकि बाद में आपके अपने करीबी रिश्तेदार इस लालच में लड़े मरे ना और आपकी रूह को तकलीफ पहुंचाए।